अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन का जो लेक्चर है ये कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। तो सेल मेम्ब्रेन के इस फर्स्ट लेक्चर को हम इसका पार्ट 1 कह देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो छोटा हो जाए इसके लिए इसे मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम कर देता हूँ और आपके लिए मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ ये लेक्चर आता रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन का आज पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बेसिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जितने भी जानदार हैं उनके बॉडी सेल से बने होते हैं, और सेल में होता क्या है, सबसे बाहर एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है अजसाम, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, या इसी तरह इसके अंदर गोल्जी बॉडीज हैं, और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं, जो दो किस्म के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अगर इस पर राइबोसोम्स जुड़े हुए हों, जैसा कि यहाँ पर फर्ज करिए राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं ये राइबोसोम्स हैं। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं क्रोमेटिन, जो कि डीएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो डीएनए का बना हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने स्टार्ट करना है सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन के इस पीस को हम बड़ा कर देते हैं ताकि इसे स्टडी कर सकें। सेल मेम्ब्रेन के इस पीस को हम बड़ा करके स्टडी से बना हुआ होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा कर लूँ। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर कुछ और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। इस लिपिड बाइलेयर में कुछ और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। अब उस सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो बाइलेयर बना रहे होते हैं सेल के अंदर। और ये जो में आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन्स है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में इन प्रोटीन पर कभी कार्बोहाइड्रेट्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो लिपिड्स हैं इनके साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और यहाँ इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, यानी बाहर वाला, ये वाला यहाँ सेल का बाहर का हिस्सा है, तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये सेल के अंदर का हिस्सा है,
इसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ये साइटोप्लाज्म है, सेल का अंदर का हिस्सा है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, अंदर का हिस्सा है। और सेल की जो थिकनेस होती है वो नॉर्मल सेल तकरीबन 6 to 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं, जैसे ये वाला है, इसको हम लेकर डिस्कस करते हैं। ये लिपिड्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिपिड्स बने हुए किस तरह से होते हैं। अब इसका जो लिपिड है, इसके दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, एक इसका ऊपर वाला पोर्शन है और एक इसकी ये टांगों वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है इसका, ये वाटर लविंग पोर्शन है, और वाटर लविंग पोर्शन का ये मतलब होगा कि इसका ये सिर्फ पोलर है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा इसका है, ये वाटर रिपेलिंग पोर्शन है, पानी को रिपेल करता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं ये इसका नॉन पोलर हिस्सा है, नीचे वाला। तो ऊपर वाला जो वाटर वाला पोलर हिस्सा है वो एक्चुअल में इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, ये अगर आप इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये आपके पास ये इसका सिरा आ जाता है, ये वाला। और बाकी उसमें नीचे हाइड्रोकार्बन का चेन लगा हुआ होता है, हाइड्रोकार्बन का चेन है। ये नीचे वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपेल करता है, और ऊपर वाला हिस्सा ये हाइड्रोफिलिक है, जो पानी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सेम डिस्कशन जैसे हमने वहां किया था। तो ये लिपिड बायलेयर है। अब ये जो लिपिड बायलेयर के अंदर, ये लिपिड बायलेयर के अंदर जो मुख्तलिफ लिपिड्स मौजूद है, अब इन लिपिड्स के पोलर और नॉन पोलर होने की वजह से इनमें खास प्रॉपर्टी पैदा होती है। चूंकि ये पानी को रिपेल करते हैं, इसलिए पानी को रिपेल करने की वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। और ऐसे वेजिकल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपस में जुड़कर। ये देखिए जी, ये सिरे चूंकि पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इसके सिरे पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और टांगे यानी इसके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है वो एक दूसरे की तरफ अंदर की जानिब चले जाएंगे। इस तरह से। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको बताया कि इसके जो सिरे हैं ये हाइड्रोफिलिक के पानी के मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, और अंदर वाले इससे ये हाइड्रोफोबिक हैं। ये जिसका अंदर का हिस्सा है ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। यानी ये जो लेग्स है इसके ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये पानी के लिए कशिश नहीं रखते, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। और बाकी जो इसके ये हाइड्रोफिलिक सिरे हैं ये पानी की तरफ चले जाते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ कशिश करते हैं, और हाइड्रोफोबिक पानी के लिए कशिश वगैरह नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इससे आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा मजीद डिटेल में हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं।
मुझे दोबारा से इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन के। अब मैं आपको कुछ बातें इसकी मज़ीद बताऊंगा और उसके बाद हम इसको एंड वाइंड अप कर देंगे। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। फर्ज करें कुछ यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ मौजूद हैं, और कुछ कंपाउंड्स यहाँ मौजूद हैं, और कुछ सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ तक जा रहे होते हैं, और कुछ इस तरह से भी मौजूद हो सकते हैं। और कुछ कंपाउंड इसमें यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब मैं इनके नाम आपको बताता हूँ, ये सब है क्या क्या। तो कुछ इसमें स्टीरॉल्स होते हैं। स्टीरॉल्स आप जानते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह। तो ये ज़हन में आपके रहे कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है सेल का, ठीक है, और ये इंट्रा सेलुलर पार्ट है सेल का। और ये जो है इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं इनको? पेरिफेरल प्रोटीन्स। इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे इन सबको, ठीक है। और ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है। और इस पेरिफेरल प्रोटीन में और उसमें ये फ़र्क है कि इसका ये जो पोर्शन है, इस पेरिफेरल प्रोटीन का ये पोर्शन ये हाइड्रोफिलिक है। क्या है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये पानी की तरफ है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका, ये वाला, ये पोर्शन इस प्रोटीन का ये हाइड्रोफोबिक है, और बाहर वाला पोर्शन दोबारा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन हुआ इसका, ठीक। और ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। और ये इसकी खास बात ये है कि ये लिपिड्स के साथ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, लिपिड के साथ लिंक है, ठीक है, लिपिड के साथ लिंक्ड है। और कुछ प्रोटीन्स के साथ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी जुड़े हुए होंगे, ठीक। और इन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी ऐसे प्रोटीन जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हों, ठीक। और कुछ लिपिड के साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सही। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया। इस पार्ट 1 में हमने सेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रा करके कुछ एक दो चीज़ें आपको बताएं कि इसमें होता क्या क्या है। फिर इसमें जो लिपिड मौजूद हैं इसके नेचर आपको बता दिया कि नॉन पोलर और पोलर है, जिसकी वजह से ये वेजिकल, ये जो स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं वेजिकल,
जिसकी वजह से ये वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स होते हैं, यानी स्टीरॉयड, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो अब इन सब को बारी बारी नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल से पढ़ते हुए जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।